तो मिशन 50 के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपका शानदार, जोरदार, दमदार तरीके से स्वागत करता हूं। अब फाइनल दौर में हमारा तैयारी चल रहा है। हम सभी की तैयारी अब अंतिम दौर में है। बस अब कोई भूल नहीं करना, कोई गलती नहीं करना। अब दिमाग को कंसंट्रेट रखना है, दिमाग को कंसंट्रेट कर लेना है। चलो भैया, सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। अब दिमाग को कंसंट्रेट कर लेना है। सब लोग जुड़ जाओ और सेशन को शेयर कर दो। सेशन को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों तक, अधिकतम लोगों तक सेशन पहुंचा दीजिए, ताकि अब अंतिम दौर में सब लोग अपने आप को कंसंट्रेट कर सकें। और मैं बता दूं कि अब ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है कि भैया आप क्या करें ना करें। जो कर लिया उसको समेटने की और सहेजने का समय है। क्योंकि देखिए, एग्जाम जो है ना, वो नॉलेज का गेम नहीं है, नॉलेज मैनेजमेंट का गेम है। एग्जाम हॉल में आप अपने आप को कितना बेहतरीन मैनेजमेंट करते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट का गेम है एग्जाम। और नॉलेज मैनेजमेंट सबसे परफेक्ट तब होगा जब आप पूरा रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद ही आपका नॉलेज मैनेज होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मैं एक मैनेजर हूं, अब मुझे इस कोचिंग का मैनेजमेंट करना है, तो हम अगर 10, 20, 50 जितना कोचिंग का मैनेजमेंट पहले किया हो, मान लो कि यहाँ आने से पहले हम 20 कोचिंग में मैनेजर का काम कर चुके हैं, तो मेरे पास एक्सपीरियंस हुआ। तो मैनेजमेंट का काम जितना ज्यादा मैं किया, यहाँ अगर उतना बेहतर मैनेजमेंट करूंगा। तो नॉलेज का भी वही हिसाब किताब है, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो बस इतना कहता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, प्लस में पॉलिटी और थोड़ा इकोनॉमी में बजट और इकोनॉमिक सर्वे, अगर आपका ये ठीक है, इसका बार बार रिवीजन करते हैं। अब रिवीजन ही करना है, अब नया नहीं पढ़ना। नया अगर पढ़ना भी हो तो केवल करंट पढ़िए। और एक बार और मैं राय दे देता हूं आपको कि प्रीवियस पेपर आपको बनाना है। प्रीवियस पेपर यूपी का, बिहार का, झारखंड का, ये तीनों का अलग अलग आप प्रीवियस पेपर ले आइए, मार्केट में मिलता है, और ला करके आप पूरा प्रीवियस पेपर आप सॉल्व कर जाइए। ये मेरा आपसे आग्रह है। प्रीवियस पेपर लगातार बनाइए, 2-3 बार बना जाइए, ना हो तो इस बीच में। अब प्लस करंट अफेयर और जो पढ़े हैं आज तक उसका रिवीजन। अब जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही बेहतर एग्जाम हॉल में आप मैनेज कर पाओगे अपनी चीजों को। तो चलिए सब लोग जुड़ जाइए। प्रियंका कुमारी, राज शिवम, चंदा झा, मुरारी मिश्रा, निभा कुमारी, अमित कुमार सिंह, जैकी कुमार, सजना कुमारी, राज शिवम। चलिए भैया सब लोग जल्दी। पुतिन साहब, जो बाइडेन, टिंकू जी, मेघनाथ सिंह, नीतू, यूपीएससी प्रिया शर्मा, अमित कुमार सिंह, मनीषा, पूजा, ममता, व्लादिमीर पुतिन, रवि जी, नीतू रानी, सुजीत सिंह, रजनीश गुरु चाणक्य, सबको स्वागत है, सबको आशीर्वाद है। भैया आग लगा देनी है, मैं रोज कहता हूं आग लगा देनी है। इतनी बार पढ़ेंगे कि अगर अंदाज पर भी आंसर करेंगे तो सही निकलेगा। इतनी बार करेंगे कि आंख बंद करके भी तीर चलाएंगे तो तीर निशाने पर लगेगा। भैया ये तभी होगा, एक कॉन्फिडेंस तब आएगा जब 100 बार पढ़ के जाएंगे। इतनी बार पढ़ेंगे, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, त्राहिमाम कर देना होगा भैया। तो लग जाइए, जुड़ जाइए। तो चलिए आज का पहला सवाल हम देखते हैं। यूके स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म वर्कलेस ने भारत के जीडीपी विकास का अनुमान को 2021-22 के लिए अपने पहले के 11% के अनुमान से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। वर्कलेस ने पहले 11% किया था। श्वेता कुमारी, लैब टेक शंकर, फिरदौस अफरीन, व्लादिमीर पुतिन, जैकी कुमार, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 11% से घटाकर वर्कलेस फर्म ने भारत के जीडीपी को 21-22 में कितना प्रतिशत कर दिया। सब लोग फटाफट आंसर कीजिए। 9%, 10%, 7% या 5%? जल्दी बताइए सही उत्तर क्या होगा। जल्दी जुड़ जाइए सब लोग जुड़ जाइए। सेशन को शेयर कर दीजिए। सर जूम करिए। बिल्कुल जूम कर देता हूं। जूम करूंगा तो प्रश्न आधा दिखाई देगा। जूम करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कितना प्रतिशत किया है? 11% से घटाकर। देखिए सब लोग बोल रहे हैं 9%, बिल्कुल गलत उत्तर है। 10%। कितना किया है?
10% कर दिया वर्कलेस फॉर्म ने, 10% कर दिया, 10% इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, छोड़ना मना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, क्या समझा था? नहीं लौटेंगे, देखो फिर आ गए, तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। भैया हमें हिम्मत करना है और इस 20 दिन में हम चाहते हैं कि आप अपने पुराने तकलीफों को भूल जाएं। क्या हुआ? जो हुआ सो हुआ, वापस नहीं लौटेगा। क्या होगा? पढ़ेंगे, लड़ेंगे तो अच्छा होगा। अगर चिंता करके बैठ गए पुरानी बातों को लेकर तो अच्छा नहीं होगा। प्लीज, क्या होगा और क्या हुआ छोड़ो, 20 दिन में हम वो कर दिखाएंगे जो इतिहास बनेगा। लग जाइए, आप सब में इतनी ताकत है, हर इंसान में इतनी ताकत होती है को कुछ भी कर सकता है। दिनकर का पंक्ति, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भैया विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? हर साल मई महीने के पहले सोमवार, हर साल मई महीने के पहले मंगलवार, हर साल मई महीने के पहले शुक्रवार, या हर साल मई महीने के पहले शनिवार। भैया बस पढ़िए, मन लगा के सर, थोड़ा जल्दी जल्दी। बिल्कुल उत्तम कुमार जी, बिल्कुल जल्दी ही करेंगे, जल्दी सब लोग बताइए आंसर। किस दिन मनाते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे? चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हर साल मई महीने के पहले मंगलवार। हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाते हैं हम क्या? विश्व अस्थमा। इसी को दामा कहते हैं, दामा। चिंता से चतुराई घटे, बिल्कुल घटेगा। इसे चिंता बिल्कुल नहीं करना। ये सोच लो कि तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, तुम्हारा एक गुरु तुम्हारे साथ है। तुम्हें कोई साथ दे या ना दे, हम देंगे साथ। इसलिए प्लीज घबराना मत प्यारे, बिल्कुल नहीं घबराना, तुम्हारे साथ हम हैं। चलो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास और आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? मई महीने में। हम मई 2021 का करंट करवा रहे हैं, जल्दी बताओ। केंद्रीय मंत्रिमंडल, सेंट्रल कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच प्रवास और आवागमन से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ब्रिटेन, नेपाल, चीन या रूस? ब्रिटेन, नेपाल, चीन या रूस? जल्दी बताइए, किसके साथ आवागमन से संबंधित समझौता हुआ है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके साथ किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, मेरे सेनापतियों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भैया प्रवास, माइग्रेशन और आवागमन, इससे संबंधित समझौता किया है ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। आगे आ जाओ, फटाफट आंसर दो और जुड़ते जाओ लगातार। चलो भैया, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट लगाया है? भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट लगाया गया है? जल्दी बताओ, कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम या बिहार? जल्दी बता दो मेरे भाई। सिक्किम। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सिक्किम। सिक्किम इज द राइट आंसर। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य, भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम। नोट कर लो, भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम। सिक्किम में दो पास है, दर्रा है, एक का नाम है नाथुला दर्रा, एक का नाम है जेलिपला दर्रा। जेलिपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में है, नोट कर लीजिए। जेलिपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। सिक्किम नोट कर लीजिए। तो सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट लगाया गया है। चलो भैया, बिल्कुल सही उत्तर प्रियंका कुमारी, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया? राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी पश्चिमी यूपी की पार्टी है, भारत का पहला। बिल्कुल भैया, आरएलडी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जाट बेल्ट, जो जाटों का बेल्ट है, जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर,
ये जो पूरा बेल्ट है, बागपत, बड़ौद, ये पूरा का पूरा इलाका का एक नेता है, उनका हाल ही में निधन हो गया कोरोना की चपेट में आने से। जयंत चौधरी, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये चौधरी अजीत सिंह। जल्दी बता दो भैया, इसका आंसर तो मिलना चाहिए आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। उत्तर प्रदेश में इस बार राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ। इसके नेता चौधरी अजीत सिंह। सही उत्तर क्या होगा? चौधरी अजीत सिंह। चौधरी अजीत सिंह, इन्हीं के पिताजी थे चौधरी चरण सिंह, इनके बेटा है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी ये अभी चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, लेकिन मृत्यु किसका हुआ है? चौधरी अजीत सिंह। और चौधरी अजीत सिंह के फादर थे चौधरी चरण सिंह। और नोट कर लो, 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को राष्ट्रीय कृषि दिवस के रूप में मनाते हैं। नोट कर लीजिए, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर को 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय कृषि दिवस, किसान दिवस, सॉरी किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, कृषि और किसान दिवस, बिल्कुल सही, फार्मर्स डे के रूप में मनाते हैं 23 दिसंबर। और सुन लो, इतना ही नहीं, लखनऊ हवाई अड्डा का नाम भी चौधरी चरण सिंह के नाम पर है। लखनऊ का अमौसी हवाई अड्डा, लखनऊ का अमौसी हवाई अड्डा। यूपी वालों, यूपी से अगर कोई जुड़ा है तो सुन लो, यूपी का पीसीएस होने वाला है, 24-25 को आरओ का मेंस होने वाला है, यही 24 अप्रैल को। लिख लो भैया, लखनऊ हवाई अड्डा का नाम, लखनऊ का जो हवाई अड्डा उसका नाम है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। छोड़ना मना है भैया। आगे आ जाओ सर, आग लगा देनी है, बिल्कुल। जैकी कुमार, अनु शर्मा, निभा कुमारी, पायल झा। चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर करो। अगला प्रश्न आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निम्न में से कितने करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है? रिजर्व बैंक ने मई महीने में कितने करोड़ रुपए कर्ज देने की बात कही है? 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 30,000 करोड़ या 90,000 करोड़? सब आप फॉर्म में आए हैं, बिल्कुल मनीषा सिंह। हम हमेशा फॉर्म में रहते हैं, आप मेरी एनर्जी हैं भैया। आप लोग बस रिजल्ट दीजिए, मेंस के लिए एक एक पल का यूज होगा, लाइव आया जाएगा। मेंस के करंट अफेयर के लिए भी लाइव आऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से काम करना है, ताकि एक भी प्रश्न मेंस में करंट का न छूटे। हम रुकने वाले नहीं है, ऐसा मत सोचना कि पीटी के बाद रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे, झुकेंगे नहीं जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए। रिजर्व बैंक ने कितने रुपए का भैया बताओ जल्दी कर्ज देने की बात किया है? तो सही उत्तर होगा 50,000 करोड़। सही उत्तर होगा 50,000 करोड़, 50,000 करोड़, 50,000 करोड़। और शेयर कर दो था, जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं सबके पास सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे शेयर कर दो भाई। गुरु जी का मेहनत देखो, हम चाहते हैं कि हमारा मेहनत, मेरी इच्छा है कि हमारा मेहनत एक एक कोने में बैठे हर व्यक्ति तक पहुंचे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली थी? बताओ, लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है ममता बनर्जी दीदी? कितनी बार लगातार पश्चिम बंगाल के सीएम बनी हैं? जल्दी बता दो। जैकी कुमार 3 बार बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सेशन। चलो भाई जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करो। दीदी कैवी बार मुख्यमंत्री बनी है? बीजेपी को करारा मात दिया, बीजेपी को करारी मात देकर दीदी बन गई मुख्यमंत्री। अब क्या हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, ये तो लोकतंत्र है, जिसकी बहुमत उसकी सरकार। तीसरी बार बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया है, ए इज द राइट आंसर। वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं, भुलाना मना है। अगला प्रश्न जल्दी से, आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। किस राज्य के पश्चिम खासी हिल जिले में के पास एक इलाके में करीब 10 करोड़ साल पहले के सोरोपॉड डायनासोर की हड्डियां मिली हैं? किस राज्य के पश्चिमी खासी हिल जिला का नाम है पश्चिमी खासी हिल, वेस्ट खासी हिल जिला में 10 करोड़ साल पुराना सोरोपोड डायनासोर का अवशेष मिला है। खासी से ही पकड़ में आ जाएगा, खासी से पकड़ में आ जाएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मेघालय या हिमाचल प्रदेश?
चलो भाई जल्दी भैया। सोरोपोड डायनासोर का 10 करोड़ साल पुराना ये मिला है मेघालय। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया है। स्मार्ट स्टडी स्मार्ट बॉयज, ये मेघालय है भैया। मेघालय में लिख लो, ये गारो हिल, ये गारो की पहाड़ी, ये खासी लिखो, ये मिक जयंतियां और ये मिकिर, ये क्या है भैया? मिकिर की पहाड़ी। 4 पहाड़ी है मेघालय में ही। एक पिक है मेघालय में, एक चोटी है, इसका नाम है नौकरेक। नौकरेक चोटी कहाँ है जी? नौकरेक नेशनल पार्क भी है। तो नौकरेक, गारो हिल, गारो खासी जयंतियां, गारो खासी। ये सीरीज क्या आज से स्टार्ट हुई है? बिल्कुल, लेकिन कल भी 30 क्वेश्चन हुआ था। ये करंट की सीरीज हम 12 दिन में टारगेट लिए हैं। 12 से 13 दिन के अंदर पूरे 1 साल का करंट बोल जाएंगे। एक एक कोना कोना पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सर आप बोले अब नोट्स नहीं बनाने का, बिल्कुल नहीं बनाने का, दिमाग में बिठाने का। नोट्स नहीं बनाने का, दिमाग में बैठा लेने का। तो टाइम नहीं है कॉपी में लिखने का। अब सिर्फ लगातार रिवाइज करते रहिए भैया। गारो नौकरेक पूरे मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। गारो खासी जयंतियां, यहाँ जनजाति भी रहते हैं। यहाँ की एक जनजाति है खासी, गारो और जयंतियां। पहाड़ का नाम भी गारो, खासी और जयंतियां। नौकरेक पूरे मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी में मेघालय में एक जगह तुर्रा, यहाँ कागज उद्योग है। तुर्रा कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और मेघालय में नारंगी बड़े पैमाने पर होता है। मेघालय में नारंगी। जहां सर दिल्ली से मैं रेगुलर लाइव सेशन देखता हूं आपका, हिमांशु शेखर झा। अच्छा, थैंक यू हिमांशु जी, दिल्ली से आप देख रहे हैं। मैं दिल्ली में पढ़ाया हूं लगातार 2011 से लेकर 2015 तक हम दिल्ली ही पढ़ा रहे थे। और आप दिल्ली से जुड़े हैं, काफी अच्छा लगा, बढ़िया लगा। आप मेहनत कीजिए, आइए पटना एसडीएम बनकर फाइनलिस्ट स्टेज से लड़कों को मोटिवेट कीजिए। हमें वो दिन का इंतजार है कि आप लोग आएंगे अपनी अपनी पोस्ट को लेकर। बस आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब, नाम है यान का पार्कर सोलर प्रोब, जो नासा का है, उसने किस ग्रह के एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह या बुध ग्रह? यानी मरकरी, मार्स, सैटर्न, मरकरी, मार्स, जो ये मरकरी है, बुध है, ये हो गया आपका क्या? वीनस। शुक्र का हो गया वीनस, मार्स, सैटर्न एंड मरकरी। जल्दी बताओ किस ग्रह का खोज किया है? कौन से ग्रह में एक सिग्नल का, रेडियो सिग्नल का खोज किया गया है? जल्दी बताओ भैया, जल्दी बता दो। सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह, यानी कि वीनस इज द राइट आंसर। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने क्या खोजा है? शुक्र ग्रह पर एक न्यू रेडिएशन की खोज की है। देखो बच्चों, एक बात और देख लो, पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह पर रेडिएशन की खोज के बाद जान जाओ, शुक्र यानी वीनस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह। नोट कर लीजिए, हॉटेस्ट प्लैनेट, वार्मेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। क्या आंसर होगा? सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। और लिख लीजिए, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी, भोर का तारा, सुबह का तारा, शाम का तारा, सब किसको बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं। सबसे गर्म ग्रह, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है भैया? शुक्र, वीनस। याद करिएगा, क्यों वीनस सबसे ज्यादा गर्म क्यों है? क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी ग्रीन हाउस गैस पाया जाता है। वीनस के एटमॉस्फेयर में 95% पाया जाता है ग्रीन हाउस गैस। इसीलिए पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो क्या होगा आंसर? वीनस। सर कल हम मैगजीन लेने गए थे, पर आपके बारे में पूछा तो बताया गया आज सर का क्लास नहीं है। एक्चुअली दोपहर में मेरी कल क्लास नहीं थी, रात को मैं लाइव में आता हूं। कोई बात नहीं, मिल लेंगे जब आप चाहें। कल आइए, हम 2:30 बजे के बाद फ्री रहते हैं, 2:30 से 3 के बाद हम 2-3 घंटे फ्री रहते हैं। आप आइए, बिल्कुल मिलेंगे आपसे। सोलर प्रोब तो मार्स पे गया था ना सर? अरे एक्चुअली
पार्कर सोलर प्रोब जो है इसने शुक्र ग्रह के सिग्नल का खोज किया है। क्लियर है? आगे आइए, नेक्स्ट आ जाओ। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर नुआन जोयासा पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का बैन लगा दिया गया? श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर नुआन जोयासा पर अंतरराष्ट्रीय आईसीसी ने कितने साल का बैन किया है? 5 साल, 3 साल, 4 साल या 6 साल? नुआन जोयासा सर, आपने तो कहा था 7:30 से निकिता कुमारी। हाँ, थोड़ा सा साइंस चल रहा था ना, साइंस का सीरीज थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से थोड़ा लेट हम हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लें। थैंक यू। थोड़ा सा साइंस का भी सीरीज मैं चाहता हूं कि आपको हर तरीके से बूस्टअप किया जाए, तो साइंस की सीरीज थोड़ी सी लेट हो गई, टेंशन लेना मना है भाई, आग लगा देनी है। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर नुआन जोयासा पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? जल्दी बताइए। सही उत्तर होगा 6 साल। सही उत्तर क्या होगा जी? 6 साल। नुआन जोयासा पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 6 साल का क्या लगा दिया? बैन लगा दिया है। 6 साल, नोट कर लीजिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। अगला, निम्न में से किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है? इनमें से कौन सा देश कोरोना के सिंगल डोज, भैया सिंगल डोज समझते हो? मतलब अभी ये क्या हो रहा है इंडिया में, डबल डोज से काम चलता है। 1 डोज लीजिए, फिर 3, कोविशील्ड है तो 3 महीना बाद लीजिए, कोवैक्सीन है तो थोड़ा पहले लग जाएगा। कौन सा देश है जो कोरोना के सिंगल डोज वैक्सीन को डेवलप किया है? सिंगल डोज वैक्सीन, 1 डोज से काम चल जाएगा। सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से सेशन को शेयर कर दें। और आज का करंट मारबेरस होने वाला है। एक प्रश्न नहीं छूटेगा, दुनिया का पहला देश जिसने सिंगल डोज वैक्सीन विकसित कर ली है। सिंगल डोज वैक्सीन, नेपाल, पाकिस्तान, रूस या भारत? नेपाल, पाकिस्तान, रूस या भारत? सबका उत्तर चाहता हूं भैया। सही उत्तर क्या होगा? किसने सिंगल डोज वैक्सीन विकसित कर ली है? सही उत्तर होगा रसिया, रूस ने सिंगल डोज, भैया 1 डोज से ही काम चल जाएगा, डबल डोज लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डबल डोज की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आ गया ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा? मई में 2021 मई में 10 से 24 मई तक किस राज्य ने लगाया था लॉकडाउन? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु या कर्नाटक? जल्दी बताइए। यानी पिछला जो कोरोना था उसमें लॉकडाउन लगाया था 10 से 24 मई के बीच, पहला लॉकडाउन ये राजस्थान ने लगाया था। राजस्थान, मुख्यमंत्री कौन है जी? अशोक गहलोत सीएम है। आगे आते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तमिलनाडु के न्यू सीएम के रूप में किसने शपथ लिया है? जल्दी से उत्तर दीजिए सब लोग। जल्दी से सब लोग जल्दी उत्तर दीजिए। जल्दी बताओ, तमिलनाडु के सीएम के रूप में कौन शपथ लिया है? जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, आंसर करिए भैया। सही उत्तर होगा एमके स्टालिन सही उत्तर है भाई। तमिलनाडु के न्यू सीएम एमके स्टालिन। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में किस बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? आर्थिक मामलों के केंद्रीय मंत्रिमंडल, सर जी 6 मई को दिल्ली से पटना आ रहा हूं। आइए बिल्कुल, आप मुझसे मिलकर बिल्कुल आशीर्वाद मेरा है, हम पटना में रहेंगे। 6 मई 7 मई आप जब भी पहुंचिए, मैं पटना में प्रेजेंट रहूंगा। मिशन 50 IAS, आप आइए, हम आपके साथ हैं।
नहीं तो कैमरा में भी आपके साथ है। कहीं भी रहिए, बस मान के चलिए कि आपका गुरु आपके साथ है। बस कर देना इस बार कमाल। नॉलेज का मैनेजमेंट है गुरु। सारा खेल एग्जाम हॉल में अपने आप को शांत रखने का है। एग्जाम हॉल में जाना है ये सोचकर कि जो लड़के बैठे हैं ना यहाँ, ये सब हमसे कम जानते हैं। कॉन्फिडेंस में रहिएगा, हम ज्यादा जानते हैं, 5 प्रश्न ज्यादा सही होगा। डरना मना है, क्योंकि रियल में आपसे बेहतर कोई नहीं है। सच में जो पढ़ा है आपसे बेहतर नहीं है। चलो भैया, कौन से बैंक के प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ एक रणनीतिक विनिवेश की समझौता किया गया है? जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर होगा भैया आईडीबीआई बैंक। सही उत्तर होगा आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक नोट कर लीजिए। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1964 में। आईडीबीआई बैंक स्थापना 1964, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बस इस बार हम चाहते हैं कि जिस दिन रिजल्ट है बीपीएससी प्री का, हम बस इतना चाहते हैं, मेरी इच्छा इतनी है कि बस लाइव आए तो रोल नंबर का बाढ़ आ जाए, हम संभाल ना पाए इतने रोल नंबर। सर मेरा भी हुआ, ऐसा होना चाहिए। चलो भाई आगे आ जाओ। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौता पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चित काल की रोक लगा दी? ऑस्ट्रेलिया के साथ सभी व्यापारिक समझौतों पर रोक लगा दिया किस देश ने? नेपाल, भारत, चीन या रूस? ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहे सारे व्यापारिक समझौते, ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहे सभी व्यापारिक समझौते पर रोक लगा दिया किस कंट्री ने? हाल ही में कौन से देश ने ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहे सभी व्यापारिक समझौतों पर रोक लगा दिया? ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहे सभी व्यापारिक समझौते पर हाल ही में रोक लगा दिया। किसने लगा दिया भैया? किसने लगा दिया? चीन ने। कौन लगा सकता है? और दुश्मनी लेने वाला है कौन? ये सब घटिया काम कौन करता है? चीन। चाइना ने लगा दिया। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग ई भारत की यात्रा पे थे। मार्च महीने के लास्ट में, पिछला मार्च के लास्ट में वांग यी भारत की यात्रा पे थे। वो विदेश मंत्री चीन के हैं। चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग चर्चा में है, कार्यकाल पूरा होने वाला है, चर्चा में है। लेकिन शी जिनपिंग, उनका तो कार्यकाल खत्म नहीं होगा। चीन में नियम बन गया कि जब तक जिंदा रहेंगे राष्ट्रपति तब तक बनेंगे राष्ट्रपति। चलो भाई कोई बात नहीं है, नेक्स्ट आते हैं, आगे आ जाओ। निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन, 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? कौन से कंट्री ने फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दिया है? 12 से फाइजर अमेरिका द्वारा डेवलप किया गया है। मेरठ से देखता हूं लगातार गुरुजी। सुजीत जी बिल्कुल, मैं मेरठ में भी पढ़ाया हूं, भाई। मैं मेरठ में लगातार 3-4 महीने पढ़ाने का काम किया हूं। तो भैया मेरठ प्रवासी जो भी लोग हरियाणा के रोहतक से, सोनीपत से, पानीपत से, पूरे दिल्ली से, आगरा से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, बनारस से, मैं सभी जगहों पर पढ़ाया हूं। जो लोग देख रहे हैं सबका दिल से स्वागत है। आगे बढ़िए, जहां हैं वहां सिलेक्शन लीजिए। मेरी इच्छा है कि पूरे भारत में जहां भी जाएं हमारा एक बच्चा हर डिपार्टमेंट में हो। भैया बस ये सपना पूरा कर दीजिए, हमें हमारी सारी कमाई मिल जाएगी। आप सेलेक्ट हो गए, हो गया मेरा काम। सही उत्तर होगा कनाडा। सही उत्तर क्या होगा जी? कनाडा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। और 50 साल के इतिहास में पहली बार इमरजेंसी लगाने वाला देश कौन है भैया? कनाडा। 50 साल के इतिहास में पहली बार इमरजेंसी लगाया कनाडा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। भूलना मना है। और अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती है 49 डिग्री पैरेलल। अमेरिका से कनाडा को अलग कौन करता है? 49 डिग्री समानांतर। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? जल्दी बताओ, किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इलाज कराना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डॉक्टर कहीं और बैठा है, रोगी कहीं और बैठा है, वीडियो के माध्यम से इलाज शुरू करना, उसी को टेलीमेडिसिन कहा जाता है। तो आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन कोरोना रोगियों के लिए किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? यही प्रश्न पूछ रहा है। जल्दी बताइए, किस राज्य ने
कोरोना रोगियों के लिए टेलीमेडिसिन नंबर दिया गया है 1075। टेलीमेडिसिन जिसमें कॉल करके डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं, कॉल करके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। यही टेलीमेडिसिन सुविधा का नंबर है। ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा डी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने शुरू किया आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन, आयुर्वेदिक दवाई के लिए टेलीमेडिसिन सुविधा, जिसके लिए कितने पे कॉल करना था? 1075। हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। सुषमा स्वराज के नाम से 5 लाख रुपए का पुरस्कार हाल ही में किसने शुरू किया है? हरियाणा सरकार। सुषमा स्वराज के नाम से 5 लाख रुपए के पुरस्कार किसने शुरू किया? हरियाणा सरकार। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत करने वाला पहला राज्य हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत करने वाला पहला राज्य हरियाणा। सबसे कम सेक्स रेशियो, लिंगानुपात सबसे कम वाला राज्य हरियाणा। भूलना मना है भाई, भूलना बिल्कुल मना है। आगे आ जाओ। महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया है? महात्मा गांधी के एक निजी सचिव थे, पर्सनल सेक्रेटरी पीएस। महात्मा गांधी के पीएस पर्सनल सेक्रेटरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वी कल्याणम, राहुल सचदेवा, अनिल गांधी या कमल महाजन? जल्दी बता दीजिए। गांधी जी के पूर्व निजी सचिव का निधन हो गया, उनका नाम क्या है भैया? अंतिम दिनों में, गांधी जी के अंतिम दिनों में गांधी जी के सेक्रेटरी वही थे जिनका निधन हुआ। जिनका निधन हुआ वो गांधी जी के अंतिम दिनों में गांधी जी के पीएस थे, वी कल्याणम। उनका नाम है भैया वी कल्याणम। ये 1943 से लिख लीजिए, 1943 से लेके 1948 तक गांधी जी के निजी सचिव रहे। 1943 से 48 तक, मरने तक, 48 में जब तक गांधी जी मरे नहीं तब तक जो जुड़े, अंतिम दम तक गांधी जी के साथ निजी सचिव रहे। वी कल्याणम जिंदा थे, अभी उनका हाल ही में डेथ हुआ है। चलो भैया आगे बढ़ते, भुलाना मत, लिख लो। नेक्स्ट आगे आ जाओ। हेमंत बिस्व शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? आसान प्रश्न भी है। हेमंत बिस्व शर्मा किस राज्य के, जल्दी बताओ भैया। हेमंत बिस्व शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? निकिता कुमारी, सपना चौहान, आकांक्षा, अजरा खातून? चलो भाई, जैकी कुमार, सभी लोग आंसर दीजिए। किस राज्य के? इस आसान सा प्रश्न है भाई, सबसे इजी प्रश्न है। आंसर होगा असम। असम के मुख्यमंत्री बने हैं। बात करें थोड़ी असम की, तो असम में सबसे अधिक चाय की खेती होती है। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम। असम में माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम की बात करें तो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और यहाँ काजीरंगा, काजीरंगा, मानस और औरंग नेशनल पार्क है। नोट कर लीजिए, काजीरंगा, मानस और औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। असम में माजुली द्वीप है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम चाय के उत्पादन में पहला स्थान पर है। असम में डिगबोई है जहां से पहली बार पेट्रोल निकाला गया। असम में गुवाहाटी है, गुवाहाटी है भैया, गुवाहाटी, जहां 1926 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1926 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? गुवाहाटी में। बिल्कुल सही। सब लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। हम चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा जीके भी आपको दिया जाए। अगला प्रश्न जल्दी से बता दो मेरे भाई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के क्षेत्र में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की शुरुआत की है? पायल आप कहां से हो? प्लीज रिप्लाई। यादव अभी पूछ रहे हैं। अरे भैया पहले आंसर का रिप्लाई कर दीजिए। राजालाल, अंजलि सिंह, निशा, सभी लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। जल्दी से सभी लोग बताइए, मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को किसने शुरू किया? किस राज्य ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की शुरुआत की है? जल्दी बताइए। मनोज दास, इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा राज्य। किसने शुरू किया भैया? ए इज द राइट आंसर। उड़ीसा ने शुरू किया। मैं रोज बोलता हूं, उड़ीसा भारत का एकमात्र राज्य जिसने अपने सभी नागरिकों को हेल्थ कार्ड दिया है।
उड़ीसा का पूरी शहर जहां 24 घंटे लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। उड़ीसा दुनिया का पहला राज्य जहां फीफा स्कूल फुटबॉल क्लब की शुरुआत की गई है। क्लियर है? वहां के मुख्यमंत्री नवीन बाबू हैं। चलो भैया, मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की शुरुआत किसने किया है? उड़ीसा ने। चलो आगे बढ़ते हैं। किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए? कामी रीता शेरपा 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए। 25 बार चढ़ गया माउंट एवरेस्ट पर कामी रीता शेरपा। ये कहां की हैं? भूटान, श्रीलंका, नेपाल या भारत? जल्दी बताइए। 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड लोग एक बार नहीं बना पाते, इन्होंने 25 बार का रिकॉर्ड बनाया है। भूटान, श्रीलंका, नेपाल या भारत? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। किस राज्य के हैं? इनकी आयु 52 वर्ष का है। 52 साल में 52 ईयर ओल्ड हैं। 52 साल में 25वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट का फतह किया है। जल्दी बताओ। ये नेपाल के हैं। कहां से है भैया? नेपाल। ये नेपाल की रहने वाले हैं भैया। 25 बार, नोट कर लीजिए कितनी बार? 25 बार। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला जुंको तेवई। भारत की पहली महिला बछंद्री पाल। भारत की पहली महिला बछंद्री पाल। भूलना मना है। आगे आइए। हिंदुस्तानी व पाश्चात्य संगीत पर अच्छी पकड़ रखने वाले निम्न में से किस प्रसिद्ध संगीतकार का 93 साल में निधन हो गया? किस संगीतकार का 93 साल में निधन हो गया? हिंदुस्तानी और पाश्चात्य, इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक पर, दोनों म्यूजिक पर अच्छी पकड़ रखने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का 93 साल में निधन हो गया। कौन है? राहुल सचदेवा, कमल वसुदेव, अमाल मलिक या बनराज भाटिया? सभी लोग जल्दी उत्तर दीजिए। कौन है जिनका पकड़ इंडियन म्यूजिक एंड वेस्टर्न म्यूजिक दोनों पर था? उनका निधन हो गया 7 मई 2021 को निधन हो गया। इनके फिल्म का नाम है चौरंगी लेन, जाने भी दो यारो, तरंग, द्रोहकाल, अजूबा, बेटा, दामिनी, घातक, परदेश, चमेली। ये सब इनकी पुस्तक का नाम है, ये सब इनकी फिल्मों का नाम है जहां इन्होंने अपना क्या दिया है? संगीत दिया है। सही उत्तर होगा बनराज भाटिया। सही उत्तर होगा भैया बनराज भाटिया, जिन्होंने बेटा मूवी, अनिल कपूर के बेटा मूवी में भी संगीत दिया है। बनराज भाटिया का 93 साल की अवस्था में निधन हो गया। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है? भारत और किस देश के बीच मसला को सुलझा? पायल। चलिए भाई सब लोग जुड़ जाइए, सब लोग जुड़िए और जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत के साथ और किस देश के साथ मसला को सुलझाने का आह्वान किया है? अब भारत के साथ किसका मसला है बताइए? आंसर क्या होगा? आखिर भारत के साथ मसला किसका है? कोई भी बता सकता है इसका? भारत के साथ मसला किसका है बाबू? जल्दी बता दो। लड़ाई छोड़नी नहीं है। हम चाह रहे हैं कि भैया पूरा रिवाइज करवा दें। 12 दिन में पूरे साल का करंट आपका होगा, वो दिन आपका होगा, और जिसका दिन होगा पूरे साल उसी का होगा। चलो भैया, पाकिस्तान इज द राइट आंसर। सऊदी अरब ने, बताओ नहीं क्या गलत बात है? कोई और देश हमारे लिए करेगा वहां तो ठीक बात नहीं ना है, हमारा पर्सनल इशू है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर किस राज्य ने 10 मई से सार्वजनिक परिवहन को निलंबित कर दिया था? 10 मई 2021 से सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बैन कर दिया था। कौन से राज्य ने? बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश? जल्दी बताइए किस राज्य सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बैन कर दिया था? पब्लिक सर सिर्फ पीडीएफ में भी टेलीग्राम पे कल ही तो डाला गया है, पीडीएफ में जाता है टेलीग्राम में। सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन है? क्या भैया? ग्लाइफोसेट एक खरपतवार नाशक है।
चलिए जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। ग्लाइफोसेट एक केमिकल है, ग्लाइफोसेट एक केमिकल है, खरपतवार नाशक है, खेत में डालते हैं ताकि जो आलतू फालतू चीज जम जाता है उसको नष्ट कर दे। ग्लाइफोसेट एक खतरनाक खरपतवार नाशक है। इसको पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन है? जल्दी बता दो, जल्दी बताओ भाई। सही उत्तर होगा तेलंगाना। तेलंगाना, राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। भुलाना मना है भैया। तेलंगाना, राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। और ग्लाइफोसेट नामक केमिकल पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य तेलंगाना। भूलना मना है भाई। अगला प्रश्न जल्दी से आ जाओ। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? जल्दी बताओ मेरे बहादुरों, सेनापतियों। हारना मना है भैया, हारना बिल्कुल नहीं। 8 तारीख को तोड़ देना है पेपर को। 125 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन, 120 से नीचे नहीं करना, 120 से नीचे नहीं करना। हम रात रात भर लाइव रहेंगे। 25 तारीख के बाद से पूरी रात जगे रहेंगे, लेकिन हम रिजल्ट निकलवाएंगे आपका। आप बिल्कुल छोड़ दीजिए चिंता। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3 लगातार रात रात भर जगेंगे। आप तैयार रहिएगा, चाय की प्याली के साथ। आग लगेगा और 8 तारीख को जरूर लगेगा। हम जीतेंगे और हारेगा हमारी कमियां। 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 अप्रैल, 8 मई। जल्दी बताओ कितने तारीख को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। कितने तारीख को मनाया जाता है भैया? 8 मई। 8 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। बहुत बेहतरीन आंसर आप लोग दे रहे हैं। आगे आइए। राष्ट्रीय सांख्यिकीय ब्यूरो, नेशनल स्टैटिस्टिकल ब्यूरो, NSB के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले 1 दशक में 72 मिलियन से बढ़कर कितनी हो गई? जल्दी बताओ चीन की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई? आज रात भर पढ़ना। आज मैं जितना मोटिवेशन किया हूं, रात भर जाके आज मॉडर्न हिस्ट्री, लूसेंट हो, क्राउन हो या नैनो हो, किसी एक किताब से, तीनों से नहीं, किसी एक किताब से जाना। आज रात में पूरी मॉडर्न पढ़ जाना। सुबह होते होते मॉडर्न खत्म हो जाना चाहिए। कल दिन में पूरी बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ जाना और शाम होते होते पूरे करंट का जो कल और आज कराया हूं रिवाइज कर जाना। और कम से कम 2 घंटे डेली नियम बना लो कि बिहार, यूपी और झारखंड का प्रीवियस पेपर लगाना है। कैसे नहीं होगा? कोई कारण नहीं छोड़ने देना भाई। मेरे बहादुरों, प्यारे बच्चों, कोई कारण नहीं होना चाहिए पेपर ना होने का। कितना बढ़ गया चीन की जनसंख्या पिछले दशक में? कितना बढ़ गया ये पूछ रहा है। 72 मिलियन से बढ़कर कितना हो गया? चलो भैया, तो सही उत्तर होगा 1.411। 1.411 मतलब 1 अरब 41 करोड़। 1 अरब 41 करोड़। नोट कर लीजिए। सर हमको नींद आ जाता है, नहीं सोना है। हाँ 6 घंटा सोइए, मैं रोक नहीं रहा, लेकिन अब मोबाइल को त्याग दीजिए। 20 दिन आपके साथ आपकी नींद है तो सोना मना नहीं है, सोइए, लेकिन जब जगिए तो किताब के साथ जगिए। नशा होनी चाहिए, निकालना है इसी बार। और 60वीं, 69वीं या 70वीं नहीं, 67 फाइनल, 67 फाइनल होगा। एटीट्यूड में रहो, तगड़ा वाला एटीट्यूड। काहे नहीं होगा? मेरा होगा। ऐसे रहो एटीट्यूड में। 1.41, इंडिया का करीब 133 करोड़ है। चलो आगे बढ़ते भाई। एटीट्यूड बना के रखो। नींद आए तो बरामदे में टहल लिया करो, यहां से वहां, ऐसे ऐसे। पानी एक गिलास पियो, हल्का टहल लो, नींद चली जाएगी। चलो भैया, निम्न में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? किस अभिनेता को, कौन से एक्टर को उनके हैप्पी बर्थडे मूवी के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? जल्दी बताओ। अनुपम खेर, श्रीनगर, किट्टी, विजय चंद्रशेखर, अच्युत कुमार। जल्दी बता दो भाई, किस अभिनेता को हैप्पी बर्थडे मूवी के लिए मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड? जल्दी बता दो किसको मिला है? अनुपम खेर, श्रीनगर किट्टी, विजय चंद्रशेखर, अच्युत कुमार। अच्युत कुमार। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रसाद कदम। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं प्रसाद कदम। इस मूवी के डायरेक्टर लिख लो भैया, प्रसाद कदम इस मूवी के डायरेक्टर हैं।
मिला है अवार्ड अनुपम खेर को। किसे मिला है भैया? अनुपम खेर, कश्मीर फाइल में भी काम किए हैं। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं, आगे आ जाओ। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? किस टेनिस खिलाड़ी को मिला है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? रोजर फेडरर, महेश भूपति, राफेल नडाल, सोमदेव देवबर्मन। जल्दी बताइए किस टेनिस खिलाड़ी को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से नवाजा गया है? रोजर फेडरर, महेश भूपति, राफेल नडाल या सोमदेव देवबर्मन? जल्दी बता दो, सही उत्तर होगा राफेल नडाल। सही उत्तर होगा मेरे भाइयों राफेल नडाल। राफेल नडाल को मिला है, स्पेनिश खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। आगे चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न पे आ जाओ जल्दी से। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने का बेस्ट क्रिकेटर चुना है? अप्रैल 2021 का, ध्यान रखो, अप्रैल 2021 का बेस्ट प्लेयर किसे चुना गया है? इमाम उल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या सदाब खान? अप्रैल 2021 में आईसीसी ने बेस्ट प्लेयर किसे चुना है? जल्दी बता दो। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं बाबर आजम को अप्रैल 2021 का बेस्ट प्लेयर चुना गया था। चलिए आगे जल्दी से आते हैं, कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 10 अप्रैल, 12 जुलाई या फिर 11 मई? जल्दी बताइए। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 10 अप्रैल, 12 जुलाई या 11 मई? जल्दी बता दो भाई। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सही उत्तर क्या होगा? जल्दी 11 मई। सही आंसर होगा 11 मई। 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और 11 नवंबर को मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक नहीं शिक्षा दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 11 मई को मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। भूलना मना है बाबू, हम सब कराएंगे, बस जुड़े रहिए। हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने डॉलर की सहायता दी है? ट्विटर जो हमेशा भारत में विवाद में रहता है, और उसी ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार को कितने डॉलर दिया है? 10 मिलियन डॉलर, 15 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर या 19 मिलियन डॉलर? बताओ कोरोना से लड़ने के लिए कितने मिलियन डॉलर दिया है ट्विटर ने? जल्दी बता दो। अमेरिका के ट्विटर जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया करती है, ट्विटर का इस्तेमाल कौन नहीं करता? कितने पैसे दिया है भैया कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार को? 15 मिलियन डॉलर। कितना दिया भैया? 15 मिलियन डॉलर। ट्विटर ने कितना दिया? दिमाग में बिठा लो, घर पे याद नहीं करना, अभी याद कर लो, क्योंकि अब नोट्स बनाने के लिए मना कर रहा हूं। अब यही याद करो, 15 मिलियन डॉलर। 15 मिलियन डॉलर किसने दिया? ट्विटर ने दिया। भूलना मना है। जल्दी से आ जाओ अगला प्रश्न। अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया? अफगानिस्तान में कौन से देश के, किस कंट्री के रहने वाले वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया? तो विनेश कालरा का निधन अफगानिस्तान में हुआ है। ये किस देश के हैं पूछ रहा है? भारत, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश? भारत, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश? अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का डेथ हो गया? जल्दी फटाफट आंसर कर दो मेरे भाई, जल्दी से आंसर करो। विनेश कालरा, नाम से भी लग रहा है कि इंडिया के होंगे। विनेश कालरा, भारत के विनेश कालरा का अफगानिस्तान में निधन हो गया। चलो भैया आगे बढ़ते जल्दी से। किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? कौन से देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी
इमरजेंसी में यूज करने का इजाजत दे दिया है। जल्दी बता दो, सब लोग जानते हैं फाइजर कहाँ की वैक्सीन है? फाइजर अमेरिका की वैक्सीन है, सभी का लोग जानते हैं इसको। फाइजर कहाँ की वैक्सीन है भैया? अमेरिका। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्नलिखित में से किसे अपना कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? कार्यकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया है? जोश जे कुटूर, राहुल सचदेवा, राजेश खुल्लर या सुधीर सीतापति? जल्दी बताइए, किसे नियुक्त किया है आरबीआई ने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में? अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में आरबीआई ने किसे नियुक्त किया? जल्दी उत्तर दीजिए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई का क्या होता है जी? आरबीआई सरकार का बैंक है, आरबीआई बैंकों का बैंक है, आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करती है, आरबीआई आईएमएफ में भारत का रिप्रेजेंटेशन करती है, आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व का क्या होता है जी? गार्जियन। आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन करेंसी रिजर्व, डॉलर रिजर्व, उसका गार्जियन होता है। आरबीआई क्या देखता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। आरबीआई बैलेंस ऑफ पेमेंट देखता है। सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, मौद्रिक नीति जारी करता है। और आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949। भूलना मना है भैया, भूलना मना है। चलो भैया, क्या है? चलो भाई, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ मेरे भाई। सही उत्तर होगा जोश जे कुटूर। जोश जे कुटूर। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। याद हो गया ना जितना बोला? आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949। आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जारी करता है। फॉरेक्स रिजर्व का गार्जियन होता है। आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आईएमएफ, आरबीआई। चलो भैया, ये सारी बात जो बोल रहा था ना, सब इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतरराष्ट्रीय नर्स, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 15 अप्रैल, 12 मई या 20 जुलाई? जल्दी बताइए। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भैया इंटरनेशनल? सर, हम मंगल ग्रह से आपका वीडियो देख रहे हैं। गौरव मिश्रा, मंगल ग्रह से भी वीडियो देख रहे हैं? बढ़िया भैया, अच्छी बात है। दूसरे ग्रहों से ही वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा। क्वालिफाई कर जाना, लेकिन तुम मंगल से देखो या फिर तुम किसी स्टार से बैठ के देखो। हम चाहते हैं कि आप स्टार बन जाओ। किसी ग्रह से देखो, बात सुन लो। पढ़ना है, मेहनत करना है, पसीना बहा रहा हूं, खाली नहीं जाना चाहिए। किसी ग्रह से देखो, रिजल्ट होना चाहिए, वरना ग्रह से नीचे उतार देंगे। सुन लो, जिस ग्रह से देख रहे हो ना, अगर रिजल्ट नहीं आया तो सोच लेना, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तोड़ेंगे नहीं भैया। पढ़ना है, मेहनत करना है, हमें आपका रिजल्ट चाहिए, चाहे किसी भी ग्रह से रहो। यादव जी प्लीज ग्रुप में ऐसा मत बोलिए। क्या बोल रहे हैं भैया? चलिए सभी लोग जल्दी आंसर कीजिए। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय नर्स डे कब मनाते हैं? 12 मई। 12 मई को मनाते हैं। सही उत्तर 12 मई 1974 से मना रहे हैं। कब से मना रहे हैं? 12 मई 1974, 1974। हमें तो आपसे, आपके रिजल्ट सर, तबीयत खराब है, दवा लेकर क्लास कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामना। यही जुनून चाहिए, यही जुनून आपसे चाहिए कि भैया दवा लेकर भी क्लास। 1974 से मना रहे हैं नर्स डे। चलो अगला प्रश्न जल्दी से आ जाओ जल्दी से। न्यूजीलैंड के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है न्यूजीलैंड का?
जिसने संन्यास ले लिया। और पता है अभी महिला विश्व कप हुआ है, जिसको किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। महिला विश्व कप कहां हुआ है? न्यूजीलैंड में। महिला विश्व कप का आयोजन, सर आपका आधा बुक पढ़ लिए हैं, बहुत बढ़िया अखिलेश जी। 12 मई इंटरनेशनल नर्स डे, सर कान कबार लीजिएगा। पिंकी आपका देखो, मैं अगर बोल रहा हूं कि आप रिजल्ट निकालिए, भैया कितना खुशी होगी आपके माता पिता को, आपके गुरु को आप नहीं जानते हैं। रिजल्ट निकाल लीजिए, मेरी पूरी शुभकामना है। चाहे आप किसी भी ग्रह से परीक्षा देने आइए, किसी भी ग्रह से मेरा चैनल देखिए। चलो भाई, विकेट कीपर बल न्यूजीलैंड में भी महिला विश्व कप हुआ है। न्यूजीलैंड में महिला विश्व कप हुआ है। कौन? जिसने संन्यास ले लिया। न्यूजीलैंड के कौन विकेट कीपर बल्लेबाज ने संन्यास लिया है भैया? इसका सही उत्तर होगा बीजे वाटलिंग। बीजे वाटलिंग ने संन्यास ले लिया। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? किस राज्य ने, कौन से राज्य ने 100% पानी के पाइप कनेक्शन के लक्ष्य को पूरा कर लिया? जल्दी बता दो। सभी हमारे प्यारे बच्चे हैं, सभी लोग दुलारे बच्चे हो, बस मेहनत कर दो यार। एक बार लग जाओ, एक बार लग जाओ भैया, छोड़ना नहीं है। सूर्योदय कब होता है, सूर्यास्त कब होता है, सारा कुछ का तुम जब जगो, तुम जब सो, तुम जगो, दुनिया न देखे उसे, बस लगातार पढ़ो। 15 घंटा क्या, हम 15 पढ़ने बोलते, तुम 18 घंटा पढ़ो। अगर तुम रियल में 15 घंटे भी से पढ़ लेते हो सही तरीके से, जैसे मैं बताता हूं, तो मैं बता रहा हूं कि पीटी इसी बार क्वालिफाई करोगे। सीट अच्छा है, नौकरी होने की संभावना ज्यादा है। किस राज्य ने 100%? तो राज्य नहीं है भैया, वो एक केंद्र शासित प्रदेश, इसका नाम है पुदुचेरी। पुदुचेरी ने 100% अपने घरों को पाइपलाइन से जोड़ दिया है, पानी के पाइपलाइन से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिए? जल्दी बताओ। G20, G7, क्वाड या पृथ्वी सम्मेलन? लंदन में होने वाले किस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा नहीं लिया? जल्दी बताओ, किसमें हिस्सा? ब्रिटेन में कौन सा सम्मेलन हुआ है? चलिए सब लोग जल्दी से जुड़िए, दिन रात का पता न चले। ऐसी पढ़ाई, कब हुआ दिन, कब हुई रात, पता न चले। और कभी भी दिक्कत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस इस बार निकालो, इस बार निकालना है। मैं लगातार आपको मोटिवेट कर रहा हूं, कारण समझता हूं। घबराहट होती है, अंतिम समय में लगता है कि सब भूल गए, ये सबके साथ होता है, पर आप कुछ भूले नहीं हो, ध्यान रखना। एग्जाम हॉल में जाते ही सब याद आ जाता है। प्लीज दिक्कत मत करना, लगातार पढ़ते रहो, अब रिवीजन करते रहो। अब 70% रिवीजन होना चाहिए। चलो भाई, तो भैया इसका सही उत्तर होगा G7। सही उत्तर होगा G7। G7, G7 में सबसे बाद में कौन शामिल हुआ? रूस। और सबसे पहले बाहर कौन गया? रूस। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जल्दी से। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुभारंभ किया गया है? ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग, बाढ़ का ऑनलाइन रिपोर्टिंग और उसके इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम शुरू किया। किस राज्य ने? बिहार, पंजाब, असम या राजस्थान? किस राज्य ने बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोग्राम शुरू किया? बिल्कुल मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भाई, मेरा आशीर्वाद। गुरुदेव कपार पर आशीर्वाद दीजिए कि पास कपार पर आशीर्वाद, हम तो पूरे दिल से गले लगाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। बस इतना चाहते हैं हम, दिल से आशीर्वाद, अंतरात्मा से आशीर्वाद, प्रभु से आशीर्वाद ले रहा हूं कि हमारे बच्चों को इतना ताकत दीजिए कि उनको अंतिम दिन, जिस दिन एग्जाम हो, वो इस बार तोड़ करके आ जाएं। कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमारा पूरा आशीर्वाद है। टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ ईश्वर है और हम हैं। और इस चैनल से जितने लोग जुड़े हैं उनका रिजल्ट होगा, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। भैया जल्दी बताओ, ये होगा असम राज्य। असम राज्य ने बाढ़ से नियंत्रण के लिए एक ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है, असम राज्य। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट। यही लास्ट प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न कर रहा हूं आज के सेशन का लास्ट सवाल। निम्न में से किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की मदद के लिए 5-5 हजार रुपया देने का फैसला किया है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, ये क्या है? चलिए
जल्दी बताओ भैया। गरीबी रेखा से नीचे के सभी लोगों को 5-5 हजार रुपए देने का फैसला किस राज्य सरकार ने किया है भैया? सर ये पिंड कर दिए हैं सर, इसको हटाइए, इसको हटा दीजिए यहां से। ओह चलिए ठीक है, टेंशन मत लीजिए, दुनिया को ध्यान नहीं देना है, निकाल लेना है इस बार। और कभी कोई दिक्कत लगे, आप पटना में है तो हमसे मिलने आइए, हम आपसे 24 घंटे बात कर सकते हैं। जिस समय कॉल करना हो कर लो, कोई प्रश्न पूछना है पूछ लो, घबराना वाना है बच्चा, तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, हम सोएंगे नहीं लेकिन तुम्हारे साथ रहेंगे। चलो भाई, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए सर। अनलक्की नहीं, बिल्कुल प्रिया, आपके साथ मैं हूं, टेंशन मत लीजिए, मेरा पूरा शुभकामना आपके साथ है। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं जितने लोग जुड़े हैं सबका रिजल्ट हो। चलो भैया, सब लोग का रिजल्ट होगा। सही उत्तर क्या होगा? किस राज्य सरकार ने सभी को 5-5 हजार रुपए देने की बात की है? इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। सही उत्तर क्या होगा जी? हरियाणा। चलो इसका सही उत्तर क्या होगा? हरियाणा। कैसा लगा सेशन? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। आज हम लोग 41 क्वेश्चन नहीं रखेंगे। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा? एक बार कमेंट करके बता दो, सभी लोग कमेंट करके बता दो कैसा लगा सेशन। और लगातार 12 दिनों में पूरा साल खत्म करके मानेंगे, एकदम पूरा करंट। तुम कहते हो ना क्या पढ़े करंट में, तुम जो पढ़ते हो पढ़ लो, पर हम अपनी तरफ से एक एक करंट करा देंगे। 12 से 13 दिन में तुम्हारा करंट का नस्तानाबूद हो जाएगा, एक करंट नहीं छूटेगा, गारंटी लेता हूं। और 26 तारीख से पूरी रात आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी लेकर अकेले लाइव रहूंगा। मेरे साथ बने रहना, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो। सेशन अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दो और मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दिया करो लिंक थोड़ा सा। चलो धन्यवाद, मिलते हैं कल शाम 7:30 या 8 बजे तक आपके साथ फिर से बेहतरीन करंट के साथ। रिवीजन स्पेशल क्लास है, इसे करना ना भूलो, रोज करो और सेशन को शेयर कर दो। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, सबको आशीर्वाद ढेर सारा दिल से।